अपत्थम अबग्गम भोचा राया रजम तुहारे। राजा की कहानी है, ऐसे राजा की कहानी जिसे आम खाने का बड़ा शौक है, और इतना शौकीन आम खाने का, इतना शौकीन कि आम खाते खाते बीमार हो गया। और जब कभी हम किसी चीज की अति कर जाते हैं तो वो चीज हमारे लिए जहर बन जाती है। वैद्य को दिखाया और वैद्य राज ने कहा दवा काम नहीं करेगी, इस बीमारी का इलाज दवा में नहीं है, इस बीमारी का इलाज परहेज में है कि राजा ठीक हो जाएगा, आम खाने बंद करने पड़ेंगे। और राजा ने सुना, परेशान हो गया, कहा वैद्य जी ये मुमकिन कैसे है, क्या आप कहते हो आम नहीं खाना और बिना आम के तो रहा नहीं जाता है। और वैद्य ने कहा जिंदगी जीनी है तो आम छोड़ने पड़ेंगे और आम खाने तो जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, चुनाव कर लो, आम चाहिए या जिंदगी चाहिए। अब वो प्रेशर इतना, घर वाले कहने लगे कि मानो वैद्य की बात, और वैद्य भी कहने लगे, समझाने लगे, और प्रेशर के अंदर राजा ने बात स्वीकार कर ली। और जब कभी दबाव के बीच में बात हम स्वीकार करते हैं तो फिर गली निकल ही जाती कि अपना मन ना हो, और प्रेशर में आकर के किसी भी चीज की हां भरें तो कहीं ना कहीं गली निकालते ही निकालते हैं। अब राजा का मन नहीं, लेकिन बिना मन के भी वैद्य की बात स्वीकार कर ली। कुछ दिन तो चलता रहा, और एक बार मंत्री के साथ जब घूमने के लिए निकले तो आम के बगीचे की तरफ राजा जाने लगा। मंत्री ने कहा राजन कहाँ जा रहे हो, देख नहीं रहे हो बोर्ड आगे खतरा है। राजा ने कहा मंत्री वैद्य ने आम खाने के लिए मना किया है, आम के बगीचे में घूमने के लिए मना थोड़ी किया है। किसके लिए मना हुआ? आम खाने के लिए मना हुआ है, आम के बगीचे में घूमने के लिए। भाई 5 स्टार होटल में खाने का पचखान लिया है, 5 स्टार होटल में जाने का पचखान लिया है, खाने का पचखान लिया है, वहां जाने का पचखान थोड़े लिया है। और राजा वही आप जैसी बात कर रहा है, और राजा गली निकाल रहा है कि मैंने वैद्य से कहा है कि मैं आम नहीं खाऊंगा, और वैद्य ने भी नहीं कहा है कि आम के बगीचे में घूमना मत। अब मंत्री रोकने लगा, लेकिन रोकने से भला कोई रुका है क्या? रोकने से कोई नहीं रुकता, चाहे कितना भी रोक लो, सामने वाले का मन नहीं होगा तो कभी नहीं रुकने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि भले ही हम नॉनवेज होटल में भोजन करते नहीं हैं, आज वहां पर जाना शुरू हुआ, कल खाना भी शुरू हो जाएगा। कि ऐसे स्थान पर रेस्टोरेंट एंड बार, कि जहां पर रेस्टोरेंट भी है और बार भी है, कि जहां पर शराब भी मिलती है, नॉनवेज नहीं मिलता, वेजिटेरियन खाना मिलता है, लेकिन साथ में वहां पर शराब भी मिलती है। और आज जा रहे हो, आज नहीं पी रहे हो, लेकिन कल पियोगे नहीं, इसकी गारंटी भी नहीं है। इसलिए ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर जॉइंट बार है, क्यों जाना? और पहली बात तो बाहर का होटल का खाकर के मिलता क्या है? ऐसा कौन सा स्वाद वहां पर है जो घर पर अवेलेबल नहीं है? लेकिन पाप से कमाया हुआ है, कमाया हुआ इतना है कि दान पुण्य होता नहीं है, और वो खर्च करना है, और वही है कि दान पुण्य में निकालो। वीकेंड में होटल में जाना कोई जरूरी थोड़ी है कि संडे को बाहर खाना है, ये कोई कंपलसरी है क्या? लेकिन खाना है क्योंकि संडे है, और संडे में घर पर मैं बनाने वाली नहीं हूं, या तो बाहर ले जा करके खिलाओ, नहीं तो बाहर से लेकर आओ। और ये सिस्टम जब घरों में चालू हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सी बुराइयां जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी है। और देखो ये जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले हैं ने, आप वहां पर देखने गए हो कहां से आया है, कहां पर बना है, किसने बनाया है, कब बना है, वो स्थान पता नहीं कहां पर बना, वो समय पता नहीं कब बना, वो व्यक्ति पता नहीं किसने बनाया, और बनाने में जो सामग्री लगी है वो सड़ी हुई थी या बढ़िया थी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और ये सब कुछ मालूमात होने पर भी बड़े आराम से ये सिस्टम चलता ही रहता है। कभी प्रॉब्लम में है, अकेले हैं, कोई दूसरा माध्यम नहीं है, तब इन चीज़ों को अपनाओ तो बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ
मौज मस्ती के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से। जब इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उन होटलों में जाते हैं, उन होटलों से खाना मंगवाते हैं जहाँ पर सभी चीज़ें कॉमन हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मंगवाते हैं, फिर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब राजा, मंत्री मना करता रहा, राजा बगीचे में पहुँच गया और पहुँचा और आम की खुशबू। मंत्री कहने लगा राजन चलो यहाँ से। राजा कहने लगा इतने दिनों बाद आए, कुछ देर रुक जाते हैं। अब वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। मंत्री परेशान, अब मंत्री परेशान बार बार बोल रहा है, लेकिन राजा जाने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हवा का झोंका आया, एक आम टूट करके राजा की गोद में गिरा। राजा ने आम हाथ में लिया। मंत्री कहने लगा राजन छोड़ो इससे। राजन कहने लगा मंत्री तू समझदार, ये तो भगवान की तरफ से प्रसाद है, ये तो भगवान की तरफ से मैसेज आया है, बच्चे बहुत हो गया, आम खाना शुरू कर। मंत्री कहता राजा फेंको इसे। राजा कहने लगा कि मैंने लिया थोड़ी है, मैंने तोड़ा नहीं, ये तो भगवान की तरफ से एक संदेश आया है, मैसेज आया है कि बेटा खाना शुरू कर दे। खाया और काम। तो ऐसे राजा मत बनो कि एक आम के पीछे सारी जिंदगी खत्म कर दी। परमात्मा कहते हैं ऐसे राजा मत बनो कि काम भोग रूपी आम के पीछे अपना सारा जीवन बर्बाद